Hello, scholars. Today we are going to start a poem by Shelley Tolson, A Photograph. In our previous lesson, we have discussed about the chapter The Portrait of a Lady, and now it's a time to turn on the poem. Both the chapters you will see that have the nostalgic sense. In the previous chapter, Khushwant Singh was telling about his relationship with his grandmother and remembering the past days that he has lived with his grandmother. And in this chapter, a photograph you will find it is also based on the themes of nostalgia and the passage of time and the power of memories. You will see this poem Shelley Tolson has written as a loving tribute to her mother. Right now, start the poem. The cardboard shows me how it was when the two little cousins went pedaling. You see the word cardboard. What is the meaning of cardboard over here? Cardboard किसको कहते हैं हम? हार्ड पेपर को कहते हैं. But here the cardboard means photograph. Right. उस फोटोग्राफ में क्या दिखा रहे हैं? पोएट दिखा रहे हैं कि when the two girls cousins went pedaling. जब दो कजिन्स पेडलिंग मतलब आगे आपको समझ में आएगा. पेडल किसको कहते हैं? जब अपने हाथ पैर मारते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडलिंग, स्पेशली पानी में. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और वो जो दोनों कजिन्स थी वो हमारी माँ का हाथ पकड़ी हुई थी. एंड शी द बिग गर्ल, हु इज शी इज द मदर. मदर जो सबसे बड़ी थी उनमें से, तीनों गर्ल्स में से, सम 12 years और सो. उस फोटोग्राफ में, उस कार्डबोर्ड में वो लगभग 12 साल या ऐसी ही रही होंगी, लगभग 12 साल की. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट एट द अंकल विद द कैमरा. और वो तीनों खड़ी हुई थी. तीनों गर्ल्स मुस्कुरा रही थी, उनके बाल उड़ रहे थे और अंकल के कैमरे में ये सारा कैप्चर हो गया. आज की तरह हमारे उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे. एक कैमरा होता था जिसको कोई अनदर पर्सन शूट करता था. जो पोज देने वाले होते थे वो अलग होते थे. अभी तो हम लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी स्टिक होती हैं और यूं भी हम लोग ले लेते हैं. बट in this opening stanza of the poem, he is describing about a photograph in which his mother was standing along with her two cousins. A sweet face, my mother's. वो बता रही हैं कि एक प्यारा सा चेहरा जो मेरी माँ का था, जो अभी आपने पढ़ा है कि लगभग 12 साल की रही होंगी एज में. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. ऑब्वियसली एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा, बहुत छोटी सी बच्ची थी. वो उनके ऑथर के, पोएट के बर्थ के पहले की पिक्चर थी. एंड द सी, और समुद्र दिख रहा था, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस. और जो आज भी वो जो समुद्र देखती है, और उस समय जो फोटोग्राफ में समुद्र था उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं था. द बोथ सीज वर लुकिंग द सेम. वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पे ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं, नश्वर होते हैं, कम पीरियड के लिए रहते हैं. वो उनके पैरों को धो रहा था. मीन्स दे ऑल वर स्टैंडिंग in the sea waves, and the sea waves were washing their transient feet terribly. Terribly transient feet, you see, terribly transient feet. Having the figure of speech alliteration. alliteration figure of speech का नाम किया गया क्योंकि यहाँ पे repetition of t है. राइट. और इसका मीनिंग है कि समुद्र है जो नेचर चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं. पेड़ जो हमारे फोर फादर्स ने देखे थे आम के, वो हम भी आज ऐसे ही देखते हैं. पानी जैसा था वैसा ही है. लेकिन हम जो पैदा होते हैं, जो जीवन लेते हैं यहाँ पे, वो धीरे धीरे ख़त्म भी होते हैं. बिकॉज इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम for the human being, for the living being on the earth, but the nature lasts forever. Okay, now come to the second paragraph. Some 20-30 years later, लगभग 20-30 साल बाद,
शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो अपनी उस फोटो को देखकर, जिसमें वो 12 साल की थी, साथ में उनकी दो कजिन थी, उनको देखती है और हंसती है। कहती है, सी बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन है? उनकी कजिन जो उनको पकड़ के खड़ी हुई है। शी वुड से, वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो उन्होंने किस तरीके से हमें बीच की ड्रेस के लिए तैयार किया है। किसने तैयार किया है? दे ड्रेस्ड, यहाँ पे वो उनकी मदर की मदर या उनके पेरेंट्स ने उनको रेडी किया होगा। दे रिफर्स टू देम, they refers to the parents of poet's mother's parents. Okay, the sea holiday was her past, और जो वो सी हॉलीडे में एंजॉय कर रही अपनी कजिन के साथ, दैट वाज द पास्ट फॉर हर। जो हमें दिखा रही है 20-30 साल बाद वो लेटर, वो कार्डबोर्ड, मतलब वो जो है फोटोग्राफ, वो उनके लिए उस समय पास की बात थी, क्योंकि वो उनके बचपन की बात थी। एंड माइन इज हर लाफ्टर टुडे व्हेन शी इज राइटिंग द पोयम। उसकी मदर का वो हंसी, वो उनके लिए अब पास्ट हो गया है। वो टुडे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और आप आपको पता है, जब भी आप बीते दिनों की बातें करते हैं, जब बचपन की बातें स्पेशली हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सैड हो जाते हैं, सोचते हैं काश वो बचपन फिर से आ जाए। और जब हम अपने पेरेंट्स या उन लोगों की बात, एल्डरली पर्सन्स की, लविंग पर्सन्स की बात करते हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी बातें याद करके हम खुश भी होते हैं, साइड बाय साइड हम लोग परेशान भी होते हैं, मतलब हम दुखी भी होते हैं उनके ना होने से। द सेम बोथ रे विद द लेबर्ड इज लॉस। एट दैट टाइम व्हेन शी वाज शोइंग द फोटोग्राफ टू द पोएट, तो वो हंस तो रही थी, लेकिन उनको अपने बचपन को मिस करके कहीं ना कहीं उनको निराशा हो रही थी, और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ आज उनकी मदर के बाद जब वो ये पोयम लिख रही हैं, तो वो भी अपनी माँ की बातों को, उनकी हंसी को याद करके खुश हो रही है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा बहला भी रही है। बहुत कठिन परिश्रम कर रही है अपने को खुश रखने के लिए, अपने को ईज रखने के लिए। नाउ in a concluding lines, she says, now she is being dead nearly as many years as the girl lived. Girl lived माने, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। गर्ल लिव में आप दो चीज इसमें बाइफिकेट कर सकते हो। एक तो ये है, जब वो फोटोग्राफ में जो लड़की जिस साल की थी, यानी कि उसकी मदर को मरे हुए 12 साल हो गए लगभग, या 20 to 30 years, 12 प्लस 20 and 30, मतलब 35, 32 या 42, आई मीन 32 या 42 ईयर्स की बात है। तो आप दोनों इसमें मेंशन कर सकते हो कि 32 ईयर्स या 42 ईयर्स तक वो लेडी जिंदा रही, या 12 साल की लड़की जब रही थी उतने ही साल उनको इस धरती से गए हुए, तो उनको मरे हुए हुआ था। वो कह रहे हैं, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, इस परिस्थिति में जब उनको गए 12 साल हो गए हैं, सपोज देर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। इट्स साइलेंस, साइलेंस, सिर्फ साइलेंस है। उनके बारे में हम क्या ही बात करें। एवरीवेयर इट सीम्स साइलेंस, सिर्फ मेमोरीज में है, व्यक्ति मेमोरीज में है उनके लाफ्टर, बट कहीं भी इको नहीं हो रहे हैं, कहीं उनके साउंड हमें नहीं दिख रहे हैं। एवरीवेयर इट इज silence. She is penning down the poetry as a tribute to her loving mother. Now the poem has been finished. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम। अगर इसमें कहीं कोई भी डाउट है, कुछ है, तो काइंडली प्लीज पुट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स. I will again try to explain and quench the thirst of your queries. Thank you so much, and please again I request you, if you, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या जो भी आपके हैं जानने वाले, उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।